अंशुमन कुमार एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? भारत में हालात को लेकर कई सारे लोगों ने आपसे संपर्क करना शुरू भी कर दिया, आप बता भी रहे होंगे। एक्चुअल परिस्थितियों के मुताबिक आपको क्या लगता है इस समय जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं और आगे क्या करना पड़ेगा? दोनों पहलू की चर्चा मैं बता देता हूं। पहले तो चीन और हिंदुस्तान भारत की तुलनात्मक बात समझ लें। चीन जीरो कोविड पॉलिसी से ऑल कोविड पॉलिसी पे आ गया। जो भारत में लॉकडाउन, अपार्टमेंट सील या माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात आप सुनते थे 2020-21 में, चीन अभी उस पे आया है। इसके पहले एब्सोल्यूट लॉकडाउन पे चल रहा था। वैक्सीन की एफिकेसी आपने सुनाई, साइनोफार्म, साइनोवैक की एफिकेसी ना के बराबर ही। नेपाल और इंडोनेशिया ने उनके वैक्सीन को डिस्कार्ड किया था। वैक्सीनेशन रेट अप्रैल 2022 तक उनका 20% था। आज भी 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग पे वैक्सीनेशन 40% उनका हुआ है, तो वैक्सीनेशन भी अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान की बात करें तो वैक्सीनेशन रेट बेहतर है। ओमिक्रॉन को हमने झेला है, इसलिए हाइब्रिड इम्यूनिटी हमने जिया हुआ है। लेकिन अब बात है कि हिंदुस्तान को क्या बिल्कुल खतरा नहीं है? ऐसा नहीं है। संक्रमण दर बढ़ेगा हिंदुस्तान में, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्यों बढ़ेगा? वेरिएंट नया है। जब तक इसकी बात पूरी तरह नहीं निकल के आती है, हमें कहना मुश्किल है। BF7 चाइना का और XBB जो अमेरिका में भी आया है, 15% लोगों में न्यू वेरिएंट आ गया है, वो भी हिंदुस्तान में पहुंचेगा। फ्लाइट ओपन है हर जगह से। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के 6 महीने से लेकर 9 महीने तक हो चुका है। जिन्होंने बूस्टर डोज भी लिए उनको भी 6 महीने से ऊपर हो चुका है, तो इम्यूनिटी का स्तर कम होगा। ये रिस्क बढ़ाएगा दोबारा संक्रमित होने का। और सबसे खास बात, BF7 इम्यून सिस्टम को चकमा देता है, इसलिए भी चांस है री इन्फेक्शन का। इसलिए एहतियात जरूरी है, इसको लाइटली ना लें तो बेहतर होगा। एक हिस्सा यह भी कि जो अभी हमको गाइडलाइंस मिल रही हैं, क्या वो पर्याप्त हैं या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस आने वाले समय में देश देखेगा और अभी से हमको शुरू कर देने चाहिए? देखिए, गाइडलाइन हर समय डायनेमिक स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन होती है। स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन चाइना की तरह जो होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट मेडिकल मैनेजमेंट। वो मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, कम्युनिस्ट वे ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट है। उसको ना माने, क्योंकि उसको हिंदी में आप समझ सकते हैं, ना खाता ना बही, चीन जो कहे वही सही। ऐसा नहीं होता। मेडिकल लिटरेचर उनके पब्लिकेशन नहीं आते। हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटजी है, डायनेमिक स्ट्रेटजी है, इसमें रहती है और वही रहनी चाहिए। अभी जो स्थिति है उसमें लाइफ और लाइवलीहुड दोनों को बैलेंस करना है। अगर स्थिति बिगड़ती है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आए। स्थिति नहीं बिगड़ती है, गाइडलाइन को लूज करें, तभी हम अच्छी नीति निर्धारक माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। चलिए, हमारे साथ में पैनल में अब जो पॉलिटिकल लोग हैं मैं उन पर आता हूं, और जो हमारी चिंता है कि एक यात्रा पर सलाह मिली, इसके ऊपर वार पलटवार शुरू हो गया। इसके पहले के ऊपर जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एक छोटा छोटा कमेंट में डॉक्टर साहब से और ले लूं, क्योंकि इस पर हम पॉलिटिकल बात तो बहुत कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी, आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री भी ये बात मानते हैं कि अभी विश्व के हालात चिंताजनक हैं। जो प्रोटोकॉल्स अभी जारी किए गए हैं, आने वाले समय में हमें क्या क्या चीजें तुरंत शुरू करनी है, राज्यों के लिहाज से बताएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों के लिहाज से बताएं। जी, तो मैं शुरू से अप्रैल 2020 से की बात कर रहा हूं कि हमारे संविधान में एक शब्द है सेकुलर। ये वायरस इन ट्रू सेंस सेकुलर है। हम लोग सेकुलर नहीं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, अपना इंटेलेक्ट है, हम चीजों को बदलना चाहते हैं। तो पहले तो वायरस की तरह बिहेव करें, तभी वायरस से लड़ पाएंगे। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। सबसे पहला काम यही करें, लड़ाई बंद कर दें। 3T का कॉन्सेप्ट हर समय मैं बोलता हूं, टेस्टिंग, टुगेदरनेस, एकजुटता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। अब 3T को फॉलो करें। ट्रेसिंग रेसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड टुगेदरनेस। तीसरी बात, हर समय अलर्ट लेवल उसी तरह से होना चाहिए जैसे पहली बार आया। क्यों? इतिहास गवाह है, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और हर वेव में यही सोचा गया कि बस अब खत्म हो गया। 5 लहरें आई थी और 50 मिलियन लोग 1918 में मरे थे। तो इसलिए इसको लाइटली ना लें तो बेहतर है। तैयारी हम रखें। अस्पताल में बेसिक तैयारी सब जगह हो जानी चाहिए। ऑक्सीजन, बिस्तर, पैरास्टामोल की गोली और पल्स ऑक्सीमीटर। एडवांस तैयारी सिलेक्टेड सेंटर पे होती है, उसकी हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। जो अभी एक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बूस्टर डोज एंड जो वैक्सीनेट नहीं हुए, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं, जो आके वैक्सीन ले। वैक्सीन से कोई खतरा नहीं होता है। हार्ट अटैक का खतरा वैक्सीन से नहीं है, कोविड से है, इसलिए वैक्सीन लगवा लें। डॉक्टर संजीव चौबे, बहुत सारे लोग अभी इन दिनों ये बात कर रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति बन ही नहीं सकती।
हिंदुस्तान की संसद ने 2 घंटे बाद पलट दिया। इसकी अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। चलिए, आप सबसे अनुरोध है, जरा थोड़ा डॉक्टर्स को भी सुन लें। हमारे साथ में 2 बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार सर से कह रहा हूँ, सर फाइनली आपको क्या लगता है ये सारी डिटेल सुनने के बाद आप क्या बोलोगे सभी को? पंकज भैया, इसमें आप चाहें तो पॉलिटिकल दलों से भी कोई बात कह सकते हैं, चाहें तो। जी देखिए, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, इसलिए इनको क्या सलाह दे सकता हूं। मैं भारत के लिए 2 ही बात कहूंगा। पहला प्रथम हिस्सा होगा सलाह का, दूसरा हिस्सा होगा प्रार्थना का। सलाह ये है, अपॉलिटिकल सेकुलर है जैसा वायरस है। दूसरा प्रार्थना यही है कि साइंटिफिक आधार है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारे पास है, वही इतिहास ना दोहरा जाए जो 2021 में हुआ था। बस इतनी प्रार्थना है। डॉक्टर चौबे, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें, क्योंकि आपके पास दोनों देशों के पूरे सिस्टम का एक तजुर्बा भी है और आप चूंकि भारतीय तो इस बात को समझ भी रहे हैं कि हम किस चिंता पर अपनी बात रख रहे हैं। और मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि प्रार्थना है। आप दोनों पार्टियां जो भी हैं, आप दोनों पब्लिक के सर्वेंट